हरि ओम बेटा। देखो, आप कहते हो कि कर्म कैसे करें जिससे कि हम जो है इससे न्यारा हो जाए, कर्म का पुण्य पाप हमको न लगे। तो वो कैसा कर्म है, कर्म हम कैसे करें? हाँ बेटा, सही बात है। यही कर्म संसार में किस तरह करना चाहिए इंसान को। कर्म करने की विधि गुरु से मिलेगी। गुरु ही युक्ति बताता है, कर्म करने की विधि वही बताता है। हम लोग तो कर्म करते हैं तो कटहल को काटते हैं तो हाथ में कटहल दूध लपेटता है, और हमारे चाकू में, थाली में, सब जगह दूधे दूध लिपट जाता है। बड़ी मुश्किल हो जाती कटहल काटना। लेकिन गुरु कहता है उसी में तुम जो है कटहल को काटो तो तेल लगा करके काटो। ये युक्ति गुरु से मिलती है। ऐसे कर्म करने की भी विधि गुरु ही बताता है। ये शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी इंसान इससे लिपायमान नहीं होता है। ये सारा संबंध, सारा मल, ये जब सच को जान लेते हैं तो धुल जाता है हमारा। आत्म भाव में आओ तो सारा मल धुल जाएगा। द्वंद्व रहित, आशा रहित इंसान को होना चाहिए, और गुरु के वचन पर चलो तो द्वंद्व रहित हो जाओगे। हैं? यही, कोई चीज की आशा बांध करके नहीं रहो। ये चूक न होने पाए। और गुरु कहते हैं द्वंद्व रहित तुम जो है कर्म दैयोग से प्राप्त भोग ईश्वर का बताया है, ईश्वर का वरदान समझ करके भोगना चाहिए। चाहे अब देखो, ये नहीं कि सुख मिला है वही भोगना चाहिए। सुख दुख दोनों वरदान हैं। यही बताया है इंसान को। यही कहते हैं कि ए मन, तुझ कहते दैयोग से प्राप्त हुआ ईश्वर का वरदान समझ करके भोग करना चाहिए तुझे। ईश्वर का वरदान मिला, दुख मिला है ईश्वर का वरदान है, उसको ईश्वरी वरदान समझ लो। सुख मिला है ये भी ईश्वर का वरदान है। मेरे अंदर वो ईश्वर परमात्मा बैठा है, तो चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, उसको ईश्वर का वरदान समझ करके भोग लेना चाहिए। ये सोच लो। अब हमको ये मन कहा है, मन तुझे सुख दुख नहीं होना चाहिए, ना सुखी होना चाहिए। मन से अपने समझाओ कि ए मन, तुझे सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए। और बताते हैं अच्छा बुरा नहीं लगना चाहिए। ये अच्छा और बुरा जो लगता है तो ये समझ लो कि अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं ज्ञान को एक दयो से। तो ये कहते हैं जो भी अच्छा बुरा होता है उसे दैवयोग समझकर भोग लेना चाहिए इंसान को, तभी कर्मों से निर्लिप्त रह सकता है, तभी रह सकता है। और कहते हैं, और तभी कहते हैं मन, अगर जो है हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, तो अभी हमने ज्ञान सुना ही नहीं, समझ लो। और ये मन ही जो होता है, गुरु मन मारन की औषधि बता देता है। और जो अच्छा बुरा लगता है तभी सोच लो मन जीवित है। आत्म ज्ञान हमको गुरु का जो दे रहे हैं उसको सुना नहीं हमने, हमारे अंदर गया ही नहीं नबी। ऐसा विचार होना चाहिए। और कहते हैं, और जो नहीं इसको नहीं सोचता है तो इसीलिए मानुष को कहते हैं विवेक से इंसान को जीना चाहिए। अच्छा या बुरा जो कुछ भी है उसको ग्रहण त्याग, इसका निर्णय विवेक पूर्वक करना चाहिए इंसान को। अच्छा है तो उसको भी विवेक पूर्वक उसका भी त्याग, देखो ग्रहण करो कि कहाँ से, जैसे कांटे में से अच्छा ही निकाल लेते हो सार,
बेर के पेड़ में कितने कांटे होते हैं, लेकिन क्या कोई बेर खाना छोड़ देता है? धीरे से बेर निकाल लेता है, उसमें से कांटे रहने देता है। तो विवेक पूर्वक जो है इंसान को कर्म करना चाहिए। और कहते किसी की बात मत मानो, ये संसारिक नियमों वाले जो रूढ़वादी अम्मा है, ये मर्यादा वो तुमको इसमें से चुका देंगे, उस सत्य तक का पहुंचने नहीं देंगे, ये सोच लेना वहां तक का। इसीलिए बताया कर्म तुम जो है हमेशा ये कर्तापन नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते वो कर्म फल का जो कर्तापन होता तो वो कर्म फल का भोक्ता बन जाता है, तभी कर्मों से बंध जाता है, वो कर्म का बनता तभी। और या अहंकार बस कर्म करता है कर्ता भाग से, तभी वो कहते हैं कि उसमें फल बन जाता है। तो ये जो है इंसान की ये धारणा बन गई है कि जो भी कर्म करे स्वाभाविक नहीं, विवेक पूर्वक होना चाहिए, जिससे वो कर्म फल का भोक्ता नहीं होता है। जो विवेक पूर्वक कर्म करता है, युक्ति से औजार बन करके कर्म करता है तो नहीं। सभी कर्म ईश्वर का समझ करके करो, कोई भी, तभी तुमको बंधन से निर्लिप्त रहोगे, बंधन तुमको नहीं लगेगा। और जो गुरु कहते हैं जो दूसरे की समझ लोगे, अज्ञान बस कर्म करोगे, तो कहते हैं अहंकार बस कर्म करोगे, बार बार भगवान ने कहा, तो वासनाओं का अभिमान तुमको जो है हानि लाभ भी होता रहेगा तुमको। जब इच्छा से काम करोगे तो हानि में तुमको हानि भी होगी और लाभ भी होगा। लाभ में तुम खुशी हो जाओगे और हानि में दुखी होकर के रोने लगोगे। तो कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, इसका। और जिससे कहते हैं इंसान के अंदर इच्छा होती है, जिससे वो फल का भोक्ता बनता है। दोनों का फल का भोक्ता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये जो है ईश्वर का, ये कहते हैं दैव योग से जो भगवान का प्रसाद है, वो समझ करके काम करो, तभी तुमको जो है साक्षी हो करके, साक्षी मैं साक्षी हो रहा हूँ। जैसे एक बल्ब होता है, तुम्हारे घर में बल्ब लगा है, हैलोजन लगा है, वो साक्षी है। जो कुछ उसके उजाले में तुम काम कर रहे हो, वही वो साक्षी है, बोलता कुछ नहीं कि नहीं ऐसा करो ऐसा ना करो। ऐसे तुम भी साक्षी हो करके कर्म सुख जो कुछ भगवान ने ईश्वर ने दिया है, उसका जो कहते हैं जो ईश्वर का नियम समझ करके जो उस कर्म को भोगता है, वो कर्म करता है, तो कहते हैं उसको पाप नहीं लगता है बिल्कुल। इसीलिए पाप इसमें है कि जो तुम त्यागी मानते हो, हम ये नहीं करेंगे, ये नमक नहीं खाएंगे, आटा नहीं खाएंगे, ऐसा ऐसा नियम जो पकड़ लेते हो, तो यही कहते हैं कि उसका जो है हर जाना तुमको भुगतना पड़ता है। आज तुम्हारे मन में भावना है हम ये नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे, तो वो आकाश मार्ग में गूंजता रहे, किसी दिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वही तुमको जो है वो चीज तुम्हारी जिंदगी से चली जाती है। नहीं 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 कर रहे हो ना, हमको ऐसा नहीं चाहिए ऐसा नहीं चाहिए, इच्छा मन में पड़ी रहती है। लेकिन इंसान को जो है वो कहता ऐसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। गुस्सा भी आ जाएगी, क्रोध आएगा, क्रोध में कहोगे हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन मन में इच्छा ये पड़ी रहती है, कोई कह देता तो हम खा लेते, कोई मनाता हमको आके मनाता हमें तो हम खा लेते। कोई चीज़ का त्याग किया तो अरे हम घर ही में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, लेकिन मन में एक इच्छा पड़ी रहती, हाथ पैर जोड़ेगा कोई हैं। एक कहता है कि वो नाराज हो जाएगा, कहेगा हम इनसे बात नहीं करेंगे, अपनी पत्नी से बोलेंगे नहीं, लेकिन जब पत्नी जो मनाती है माफ़ी मांगती है तो मान जाता, क्यों अहंकार ही तो है वो, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करता है। तो ऐसा जो है कर्म करो कि स्वाभाविक रूप से कर्म करना चाहिए इंसान को, ना किसी को कर्म से न किसी को दुख हो ना किसी को दुख। कैसे होता है, फल आकांक्षा होती है। जब निष्काम कर्म योगी हो जाता है तब कहते हैं कर्म उसका राग द्वेष अहंकार आदि नहीं होता है, ये सोच लेना।
और मानसिक तनाव भी नहीं होता है। जब मानसिक तनाव ये होता है, सारा कर्म कुशलता से होता है, वो कुशलता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन किसी को तनाव दे करके कर्म करते हो तो फल से जरूर बंधोगे, निर्लिप्त नहीं हो पाओगे, ये सोच लेना। जब बताते हैं ये काम अज्ञान बस करते हो तो ये सोच लेना मैं अहंकार बस किया जा रहा है, कर्ता मौजूद है उसमें, मैं करूँगा मैं नहीं करूँगा, ये कर्ता भाव मौजूद रहता है उसमें। तभी मानसिक तनाव होता है और तभी पाप पुण्य भी तभी होते हैं, तभी कर्म बंधन से बंधने का संभावना भी रहती है। और कर्म बंधन से बंधने की संभावना हटाना बहुत जरूरी होता है। हम कर्म तो करें, गुरु कहते हैं कि कर्म करें लेकिन बंधन न बंधे। रस्सी दिख तो जल जाती है लेकिन दिखती है ऐंठन उसके, लेकिन बांधने के काम नहीं आती है। ऐसे तुम भी कर्म करो जो जिससे कि तुम्हारा बंधन न पड़ पाए उसमें बंधन, और विवेक पूर्वक कर्म करो। देखिए ईश्वर के नियमों के अनुसार कार्य होना चाहिए ईश्वर के। तो वही कहते हैं वो ऐसा जब कर्म करोगे तो इससे नहीं बंधोगे। और जो जहाँ कार्य करने में कर्तापन आता तो सारा चौपट हो जाता है। चौपट किस लिए होता? वो कहता सारी दुनिया का बोझ मेरे सर पे है, लाद करके चलता है वो। सारी दुनिया कहते मेरे ही चलाने से चल रही है, कि मन में यही विचार होता सारी दुनिया मेरे पर, सारी दुनिया का बोझ, हम क्या करें हम क्या करें, और सारी दुनिया मेरे ही से चल रही है। ऐसा होना चाहिए, तभी तो कर्म बंध तुम्हारे से चल रही है तो उसमें का हाँ लाभ भी तुमको भुगतना पड़ेगा। और जो इसके विपरीत कर्म करो गुरु के ज्ञान से, विपरीत इसके गुरु के ज्ञान समझ करके सारी दुनिया ये समझ लो कि ईश्वर के नियम से चल रहा है। ये हल्कापन हो गया ना। सारी सृष्टि अपने वशिष्ठ नियमों से चल रही है, ऐसा क्यों नहीं कह सकते हो? तुम कह सकते हो ना, बड़े आसानी से तुम कह सकते हो। कर्तापन नहीं रहेगा तो आसानी से कह दोगे, और जहाँ कर्तापन रहता है वहाँ नहीं कह सकते हो। तो ईश्वर के नियम से चल रही है सारी सृष्टि, जो है अपने नियमों से चल रही है निरंतर। कहते हैं ये ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी के अहंकार नहीं होता है, वो तटस्थ होकर के प्रकट होकर के सारा काम करता है। वो इसीलिए गुरु कह रहे हैं कि ज्ञानी के कर्म की तुलना कहते हैं मूढ़ पुरुष उसका उल्टा काम कर बैठते हैं, इसीलिए वो बंधन में फंस जाते हैं। बंधन में फंस जाते हैं। कर्म करो जैसे गुरु कहते हैं कैसे कर्म करो, ऐसे कर्म करना चाहिए कि जो देखो बताते थे गुरु कि देखो जैसे एक खेत में चरखी लगी रहती है, वो जिसमें बैल बांध करके चलाया जाता तो चरखी चलती है, तो उससे जो है बोगी में से पानी निकलता है चरखी, और उसी वैसे चरखी चलती है तो पानी एक बोगी ऊपर को आती तो पानी भर भर के लाती है और नीचे जाती। तो पहले, अब तो जगह जगह भगवान ने बहुत सुविधा दे दी पानी की, बोरिंग हो करके टेबल से सींचा जाता है, लेकिन पहले कुआं से इसी तरह निकाल के रहट चलता था। तो रहट की बोगी वैसे चरखी होती थी, तो वो चरखी चलती थी, बैल बांध करके उसमें चलाया जाता था। तो एक चरखी वो चलती थी तो पानी निकलता था तो गन्ना को हरा भरा कर देता था, और एक चरखी वो चलती थी कि जिस पे गन्ना लगाया जाता था, बैल उसमें भी बांध के चलता था, तो गन्ना लगाया जाता था। एक चरखी तो गन्ने को हरा भरा कर देती थी, और कर्म दोनों के एक ही तरह हैं, और एक गन्ने को पेर करके पीस करके उसको छुतरा करके बाहर निकाल देती थी, गन्ने को चिथरा कर देती थी। और एक चरखी जो है गन्ने को हरा भरा करती है। तो हमारा कर्म कैसे होना चाहिए तुम सोच लो। एक कर्म होता है, हमारे दोनों कर्म में है। एक जो होता है कि ज्ञानी अज्ञानी और ज्ञानी के कर्म बताए गए हैं।
कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में इतना अंतर होता है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता रहता है, और मूढ़ कहते हैं मूढ़ जो होता है जिंदा रहते भी जो है रोता चिल्लाता रहता है। ज्ञानी के पास कुछ भी नहीं होता है तब भी वो कहते हैं आनंदित रहता है। अज्ञानी के पास सब कुछ रहता तब भी वो रोता, दुखी हुआ रोता चिल्लाता रहता है। ये ज्ञान और अज्ञानी के बात ही, कर्म में बंधने का यही कर्म है। कर्म को कहते हैं, वो यही बता रहे हैं गुरु कहते, ज्ञानी कर्म को भी खेल समझ करके करता है, और अज्ञानी जो है खेल को भी कहते हैं अज्ञानी खेल को भी कर्म समझ करके रोता रहता है, कहता है हाय रे हाय रे। हैं ये संसार तो नाटकवत है, स्वप्नवत है, लेकिन कहते हैं ज्ञानी जो होता है इसको स्वप्नवत समझ करके और जो है बड़े आराम से कर्म करता है। वो कहता है ये नाटक का पात्र मैं बना हूँ, ये स्टेज पर हमारा जो है रोल प्ले हो रहा है, मैं अपना रोल निभा रहा हूँ। कहीं माँ का है तो कहीं पति का है, तो कहीं पत्नी पति की है, पत्नी पति का है। ये रोल दोनों के हो रहे हैं। ये रोल प्ले करो, बड़े आराम से रोल निभाओ, लेकिन इसमें कर्म में फंसो नहीं, और ना ही कर्म से भागो भी नहीं। कर्म करना है लेकिन विवेक पूर्वक, ईश्वर के नियमों के अनुसार ये कर्म हो रहा। दैव योग से जो हमें प्राप्त हुआ है वो भगवान ही शक्ति दे रहा करवाने के लिए, और वही कटवाएगा, वही शक्ति देगा। ऐसा विचार बना लो तो तुम निर्लिप्त रहोगे। से तुमने कहा कर्म करें, और कर्म करके निर्लिप्त होने की कला कैसे मिलेगी, ये तो गुरु बताएगा भैया। और गुरु की रमज लो तो अपने आप ही जो है कर्म से छूट जाओगे, और नहीं तो गुरु ने कहा वही युक्ति गुरु की नहीं लोगे तो हाथ में दूध, चाकू में दूध, थाली में दूध, कटहल का दूध सब जगह चिपकेगा। ऐसे कर्म सब तुम्हारे चिपकते रहेंगे, और जो है गुरु मिल जाएगा तो बड़ी आसानी से छूट जाओगे, कर्म बंधन में फिर नहीं फंसोगे। खेलवत जिंदगी खेल की तरह गेम है, खेलो, फंसो नहीं इसमें। बस हंस के कर्म करो, चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसको हंस करके साहस से सब कार्य कर सकते हो। कर्म में बंधने का कोई जरूरत ही नहीं कि बंधो इसमें, है ठीक। हरि ओम।